लिए मेरी 4 लाइनें थी और जिसको मैं वहाँ की स्थितियों को देखकर मैंने क्रिएट किया था कि मौत से हर बार मेरा सामना होता है। सब कहते हैं तो अनहोनी है, किसी के साथ भी घट सकती है। बरसात के दिनों में यह अनहोनी मेरे घर के सामने खड़ी रहती है। मुझे इससे अब डर नहीं लगता। जन्म से ही मैंने गंगा की गहराई, इस मौत की खाई को देखा है। मेरे नन्हे नन्हे पाँव इस अनहोनी से अब तक बचते आए हैं। आप ही बताएं, कौन इन्हें समझाएगा? देश प्रदेश में बैठे अधिकारी, शुभचिंतक इनके हक के लिए लड़ते हैं। इस समस्याओं को कभी आपने उठाया है? उन लोगों को करूंगा और मैंने एसडीएम साहब से भी बात किया है। एसडीएम साहब भी इच्छुक हैं वो साथ देने के लिए हमारा। और ये ज़मीन जो है ये हमारी ग्राम सभा में जितने लोगों को ज़मीन रहने के लिए नहीं है, उतना ज़मीन मैं देने के लिए धानापुर में आवंटन करूंगा। क्योंकि उनके यहाँ समस्या है और समस्या का निदान अगर नहीं होगा तो आखिर यह समस्या कब तक बनी रहेगी उनके लिए? अगर समस्या का निदान नहीं होगा तो प्रधानी हमारी बेकार है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार जो बजट पहले देती थी वो आज दे, ताकि प्रधान जो भी है वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रधान होता है, गांव के विकास के लिए ही चुना जाता है और गांव का विकास करे। मैं बहुत दुखी हूं कि जो मुझे एक तुच्छ आदमी को प्रधान जनता ने बना दिया और मैं विकास करने में असमर्थ हूँ। हमारे यहाँ वोटर जो हैं इस समय 19,000 के नियर अबाउट थे। 19,000 वोटर हैं। और कितनी आबादी होगी लगभग? लगभग आबादी कम से कम मान के चले 45 और 50 के बीच में। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्कल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग धानापुर ब्लॉक में हैं और ये धानापुर ग्राम पंचायत भी है। ये धानापुर ग्राम पंचायत लगभग चंदौली का सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में है एक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग कम से कम 40,000 30 से 40,000 आम आदमी यहाँ रहता होगा, निवास करता है। और ये सात ग्राम पंचायतों से लगभग मिलकर ग्राम पंचायत बनी है। यहाँ के प्रधान जी हैं रामजी कुशवाहा जी। क्या आपकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है चुनाव से पहले? जी नहीं, राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी जो है जनता के बीच में बस सेवा करना रहा है, बस इससे ज़्यादा मेरा कुछ रहा नहीं। जी नहीं, मैं प्रथम व्यक्ति हूँ अपने परिवार का। आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या है जो ग्राम पंचायत उस समस्याओं का निदान नहीं करा पाती है? कहीं न कहीं संबंधित जनप्रतिनिधियों की इन समस्याओं को निदान में एक सहयोग की ज़रूरत है, और इस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी समस्या है? यहाँ समस्या बजट का है। इतना बड़ा ग्राम सभा है, बजट न होने के कारण मैं विकास कार्य नहीं करा पा रहा हूँ। दिक्कतें हो रही हैं हमारी ग्राम सभा धानापुर में। और यहाँ सामुदायिक शौचालय कितना होगा? सामुदायिक जो प्रत्येक गांव में एक एक शौचालय बना है। सामुदायिक शौचालय यहाँ पर एक है। एक ही है बड़ी ग्राम पंचायत के लिए? जी, प्रधान जी द्वारा, पूर्व प्रधान जी द्वारा बनाया गया एक ठो है, एक ठो जो है सांसद जी द्वारा है, एक सांसद जी द्वारा बनाया जा रहा है। जी, ऐसी समस्या धीरे क्रमशः दूर होगी। और आपके यहाँ ग्राम पंचायत है नरौली। नरौली घाट पर कहीं न कहीं वहाँ के जो ग्रामीण, जो भी वहाँ मूल निवासी है, वो गंगा के कटान पर रहते हैं। उनके लिए मेरी 4 लाइनें थी। जी, मैंने ये समस्या को तो नहीं उठाया, लेकिन मैं अपने सांसद और विधायक जी से भी कहूँगा कि सर कम से कम नरौली जो घाट है, उस नरौली के जो वासी हैं उनकी सुरक्षा सर आप लोग करें। अगर बाढ़ आ गई होती तो कहीं न कहीं फिर समस्या उनके सामने समस्या है। समस्या बाढ़ आए चाहे न आए, उनके जीवन में समस्या साल में एक बार अवश्य आता है और उसका जो समाधान करना हमारे जो है बजट के बाहर है। बजट के बाहर है। बजट क्या सोच के बाहर है ग्राम पंचायत। हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे बजट और हमारी सोच के बाहर है वो। इसके लिए तो कहीं न कहीं सरकार आगे आएगी तभी इस कार्य को किया जाएगा। जी हाँ, जब तक सरकार इसके लिए आगे नहीं आएगी तब तक उसका जो है कोई कार्य नहीं हो सकता। आप एक ग्राम प्रधान होने के नाते आपसे ये भी सवाल है मेरा कि अभी वर्तमान में जो ग्राम पंचायतें हैं, कहीं कहीं आबादी भी छोटी है और इसके अनुसार जो ग्राम में नियुक्त हैं लगभग 4 ऐसे पद हैं जो ग्राम पंचायतें उसको अपनी सैलरी ग्राम पंचायत के ही विकास कार्यों से देती है, उसके लिए 15वां वित्त है, उसे वो लोग देते हैं।
अगर ग्राम पंचायतें छोटी है तो कहीं ना कहीं लगभग 2,10,000 से 20,000 तक ये उनकी सैलरी देने में चला जाएगा। तो क्या ग्राम पंचायतें इन लोगों के लिए चुनाव लड़ती है जिनको सैलरी देना होता है? क्या उनके घरों तक अपनी बात रखती है कि आप लोगों को मैं सैलरी दूंगा, आपकी सैलरी कभी नहीं रुकेगी, आप मुझे चुनाव जिताइए? क्या चुनाव इन 4 लोगों के लिए होता है? नहीं, चुनाव मैं जनता के लिए लड़ता हूँ। चुनाव मुझे जनता जिताती है और जनता इस कुर्सी पर बिठाती है। जनता की सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है, न कि मैं 4 लोगों का वेतन दूं। ये सरकार जो प्रधानों के अगर ऊपर जो है लाद दिया है कि नहीं प्रधान ही देगा, तो प्रधानी नहीं कर पाएगा और ना ही गांव का विकास कर पाएगा। क्योंकि उसके 1 साल का बजट तो उनके सैलरी देने में लग जाएगा। जी हाँ, 1 साल का बजट जो है वो लग जाएगा उनका सैलरी देने में। छोटा छोटा गांव का जो है बजट बहुत कम है, वेतन तो उतना ही है, उन सबको देना ही होगा। कहीं बिजली का है बिल है, कहीं शौचालय पर रहने वाले का, और ये जो है प्रधान मानदेय है प्लस पंचायत सहायक का है। ये सब बहुत सोचनी बात है। विद्यालय में भी बिजली का है, उसका और भाई हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 9 विद्यालय हैं, कंपोजिट बन करके जो 7 विद्यालय बने हुए हैं। अगर 900 का बिजली का बिल देना है मुझे प्लस 3 लोगों का, ये तो कहाँ से हो पाएगा? तो ये सवाल है कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत अधिकारी, ये ग्राम विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कहीं ना कहीं इस पर विशेष ध्यान दे कि मेरे द्वारा जो कार्य है ये ग्राम पंचायत के लिए कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को ये कष्ट देने वाला कार्य है, उसके विकास के मुद्दे को हटाने वाला कार्य है। ये तो ग्राम पंचायत जो प्रधान होता है चुनाव इसलिए लड़ता है कि आपकी गलियों को बना देगा, आपकी ग्रामीण समस्याओं को दूर करेगा, न कि इनकी सैलरी देने में ये पूरे पैसे अपना व्यय कर देगा। और कुछ और सवाल है, आपके यहाँ कोई ऐसा कार्य बताएं जो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत उसे नहीं करा पा रही है? ग्राम पंचायत जल निकास की व्यवस्था जो है अभी नहीं हो पाई है पूरी तरह से, और जल हमारे जो गांव की जो कस्बे के अंदर की जो गंदा पानी है उसका निकास अभी नहीं हुआ है। लेकिन मैंने 10 किलोमीटर का मांग किया है नाली का। अभी जो मैं लखनऊ गया था वहाँ पर भी बात विचार हुआ, तो लोग बोले हैं कि नहीं मैं पैसा दूंगा, आप कार्य को कराएं। अगर वो पैसा मुझे मिलता है तो मैं उस कार्य को सुचारू ढंग से और सही ढंग से करके दिखाऊंगा। ये आपके यहाँ के कुल वोटर कितने रहे जो चुनाव में भाग लिए थे? जी, तो इस तरह की लगभग 10 किलोमीटर तक इस ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल है, और ये समस्याएं हैं, और इतना बड़ा बजट भी नहीं है क्योंकि इन कार्यों को वो करा सके। जहाँ इस मंदिर पर बैठे हैं आप, जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ से जो है 4 किलोमीटर चौतरफा धानापुर ग्राम सभा है। 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, और गंगा जी नरौली उत्तर साइड में तट तक, और इधर बल्कि 5 किलोमीटर हो जाएगा दक्षिण साइड में। तो मैं चाहूँगा धन की वजह से ये सवाल है, इसलिए कि ये अगर लोकतांत्रिक चुनाव की बात की जाए और लोकतांत्रिक प्रतिनिधि की बात की जाए और एक व्यवस्था की बात की जाए, तो ग्राम पंचायत ही एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां लोकतांत्रिक विधि से ही चुन करके प्रधान बनता है, और अन्य जगहों पे तो सदस्य चुनते हैं, या फिर जो भी सदस्य हैं विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर जिला पंचायत से लेकर सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। उस सीधा चुनाव अगर कहीं है तो ग्राम पंचायत का चुनाव है जिसमें जनता भाग लेती है। और ये एक और सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे कि आप अन्य ग्राम पंचायतों को लेकर यहाँ संबंधित अधिकारियों के संदर्भ में क्या अधिकारी आपके लेखपाल आपको मदद करता है ग्राम पंचायत के कार्यों में? जी हाँ, लेखपाल और हमारा सचिव जो सेक्रेटरी है ये बहुत हमारा सहयोग करते हैं, इसमें 2 राय नहीं है। लेखपाल और सेक्रेटरी मदद करते हैं, और ब्लॉक भी हमारा मदद करता है, क्योंकि ब्लॉक भी हमारी धानापुरी ग्राम सभा में है, ब्लॉक भी हमारा मदद करता है। हमारे विधायक जी भी हैं, वो भी मदद करते हैं हमारे। अच्छा, आपके यहाँ कोई ऐसा विशेष कार्य बता दीजिए जो प्रगति कार्य में आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य कराया गया है? जैसे मतलब कि आज से जो 25-30 साल पहले कार्य नहीं हो पाया है, मैंने वो कार्य कराया है। एक अमरवीर थाना चौराहे से लेकर के राज बहादुर सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है, जो कि 2500 साल तक नहीं हुआ। ह्यूम पाइप भी उसमें लगाया गया है। ये आपके प्रगति कार्य में? जी, प्रगति ऐसे कार्य हमने 2-3-4 ठो कराए हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
नरौली की जो बात चल रही थी, मैं ग्रामीणों के पास गया था, उनसे बातें की, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भूमि ही नहीं है, ये कटान के बाद मैं कहीं और जाकर के बस सकूँ। और वो वही भूमि है जहाँ पर वो हैं, और वो कटान के साथ ही एकदम किनार पे लगा हुआ है ग्राम पंचायत। और उन्होंने मांग की थी कि मेरे लिए कोई ऐसी जगह भूमि दे दी जाए कि हम इस कटान की जगह से हट जाएँ, नहीं तो मेरा पूरा परिवार इस गंगा में विलीन हो जाएगा। इस संदर्भ में प्रधान जी आप क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा अपने ग्राम सभा धानापुर की जनता से और नरौली वासियों से कि उनके लिए भूमि की जो है, ज़मीन की जो है कार्य किया जा रहा है आवंटन के लिए। मैं ज़मीन आवंटन, क्योंकि जनता ने मुझे बहुत हर्षोल्लास के साथ प्रधान बनाया है, इस और उनके कार्य के लिए मैं अगर खड़ा नहीं उतरूँगा तो मेरी प्रधानी बेकार है और मैं फिर प्रधान के योग्य नहीं रह पाऊँगा। अगर ये कार्य कर देता हूँ जनता के बीच में तो वो जनता के ऊपर है, फिर मुझे प्रधान बनाएगी या नहीं बनाएगी ये